नमस्ते दोस्तों, आज हम क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर को कैसे शेयर किया जाता है, ये क्यों जरूरी है और इसके ना होने पर क्या दिक्कतें हो सकती हैं। यह चैप्टर छोटा, आसान और मजेदार है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है दो देशों, बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से। सबसे पहले जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम का मामला। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसके बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से जुड़े हैं। इसका साइज लगभग हरियाणा जितना है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। यहाँ के नॉर्थ रीजन को फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, जहाँ 59% लोग डच बोलते हैं। साउथ रीजन को वालोनिया रीजन कहते हैं, जहाँ 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। सिर्फ 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन राजधानी ब्रसेल्स में मामला उल्टा है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी? 1. फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा अमीर और पावरफुल थे और डच बोलने वालों को दबा रहे थे। 2. डच बोलने वाले कम्युनिटी को एजुकेशन और जॉब्स में मौके बहुत देर से मिले। 1950 से 60 के बीच यह टेंशन बहुत बढ़ गया। लेकिन बेल्जियम की सरकार ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई कदम उठाए। 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान बदला गया। बेल्जियम में हुए बदलाव। 1. सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच भाषी मिनिस्टर्स की बराबर संख्या रखी गई। 2. कोई भी नया कानून पास करने के लिए दोनों ग्रुप्स की सहमति जरूरी बनाई गई। 3. सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई, जो अपनी मर्जी से काम कर सकती थी। 4. ब्रसेल्स में दोनों कम्युनिटीज को बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई गई। 5. एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो भाषा, एजुकेशन और कल्चर से जुड़े मामलों को संभालती थी। इस मॉडल ने बेल्जियम को स्थिरता दी और ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया। श्रीलंका का मामला। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। यहाँ 74% लोग सिंहला बोलते हैं, 18% लोग तमिल, 2 टाइप लोकल तमिल और इंडियन तमिल बोलते हैं, 7% लोग ईसाई हैं। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहला को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और सिंहला बोलने वालों को जॉब्स और एजुकेशन में प्राथमिकता दी। तमिल कम्युनिटी ने इसे डिस्क्रिमिनेशन माना। तमिल लोगों ने डिमांड की कि तमिल को भी ऑफिशियल स्टेटस मिले, समान अधिकार दिए जाएं और एक अलग स्टेट बनाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया, जिससे सिविल वॉर शुरू हो गई। बेल्जियम बनाम श्रीलंका। तो बेल्जियम में शांति और श्रीलंका में संघर्ष क्यों हुआ? इसका कारण है पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने पावर को अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर स्थिरता लाई, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? पहला, प्रैक्टिकल कारण। इससे अलग अलग कम्युनिटीज के बीच टकराव कम होता है और देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है। दूसरा, मोरल कारण। पावर शेयरिंग ही असली डेमोक्रेसी की पहचान है। अब पावर शेयरिंग के टाइप्स पर नजर डालते हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांच जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी बराबर पावर शेयर करते हैं। इसे चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। दूसरा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पावर को अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तीसरा, सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट और भारत में आरक्षण। चौथा, पॉलिटिकल पार्टीज और दबाव समूहों के बीच पावर शेयरिंग। ये ग्रुप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, यही था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। अगर आपको यह समझ आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।